दोस्तों, आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका पूरे देश को, हर एक भारतीय को और शायद पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। सब्र का बांध जब टूटता है तो उसका शोर सीमाओं के उस पार तक सुनाई देता है, और आज ठीक वैसा ही हो रहा है। क्या आपको याद है दिल्ली का वो मंजर? क्या आपको याद है जम्मू कश्मीर में हुई वो नापाक हरकतें जिन्होंने हमारे देश के अमन और दिवाली तक हेयर लॉस बंद करना चाहते हैं आप? चैन को ललकारने की कोशिश की थी। उस वक्त हर हिंदुस्तानी का खून खौला था। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर कब तक हम चुप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता। शेर जब शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है तो वह डरता नहीं है, बल्कि एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। और आज भारतीय सेना ने वहीं छलांग लगा दी है। एलओसी के उस पार से जो खबरें आ रही हैं, जो धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं, वह गवाही दे रहे हैं कि हिसाब बराबर होना शुरू हो चुका है। पीओके से लेकर रावलपिंडी तक और वहां से लेकर इस्लामाबाद तक इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग कल तक भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहे थे, आज उन्हें छिपने के लिए बिल नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस ऑपरेशन की एक एक परत खोलेंगे जिसे भारतीय सेना ने इतनी खुफिया तरीके से अंजाम दिया है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स भी बस देखती रह गई। हम आपको बताएंगे कि कैसे रात के अंधेरे में इजराइल की तकनीक और भारतीय जांबाजों के हौसले ने मिलकर वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था। सोचिए जरा, एक साथ 24 से ज्यादा ठिकाने अगर मिट्टी में मिल जाएं तो दुश्मन की क्या हालत होगी। आज हम बात करेंगे उस ब्लैकआउट की जिसने पूरे पीओके को अंधेरे में डुबो दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अब पाकिस्तान क्या गिड़गिड़ाने पहुंचा है, और सबसे बड़ी बात, क्या अब भारत रुकने वाला है या फिर नक्शा बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपनी भारतीय सेना की बहादुरी पर रत्ती भर भी शक नहीं है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं आज अपनी सेना के शौर्य के लिए कितने लाइक्स आते हैं। रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए। हमें आज दुनिया को दिखाना है कि भारत का जन जन अपनी सेना के साथ खड़ा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वह कड़वा और सच्चा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में छिपा दिया जाता है या जिसे दिखाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सरहद पार बैठे दुश्मन को भी पता चले कि भारत का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। आपकी एक आवाज, आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो लकीर जिसके उस पार से हमेशा भारत के लिए नफरत और बारूद भेजा गया। पिछले कुछ दिनों से वहां एक अजीब सी शांति थी, लेकिन कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की शांति सबसे ज्यादा डरावनी होती है। भारत की खुफिया एजेंसियां, हमारी इंटेलिजेंस विंग लगातार काम कर रही थी। एक एक इनपुट को जोड़ा जा रहा था। खबर पक्की थी कि सीमा पार कुछ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। भारत में घुसपैठ करने के लिए, हमारे शहरों को निशाना बनाने के लिए लॉन्च पैड्स तैयार किए जा रहे थे। 24 से ज्यादा ऐसे सीक्रेट बंकर बनाए गए थे जो बाहर से तो शायद सामान्य दिखते हो, लेकिन अंदर उनमें भारत के खिलाफ मौत का सामान जमा किया जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऊपर आसमान में भारत की तीसरी आंख सब कुछ देख रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय सेना ने एक बहुत ही सुनियोजित और बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन 24 सीक्रेट बंकरों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। यह कुछ छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। इसे हाल के दिनों का, या यूं कहें कि पिछले कई सालों का सबसे बड़ा एलओसी ऑपरेशन माना जा रहा है। मजे की बात यह है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। वो अपनी पुरानी चालों में मस्त थे। उन्हें लगा कि भारत शायद हमेशा की तरह डॉजियर सौंपेगा, निंदा करेगा और मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार भारत का मूड बदला हुआ था।
दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने सरकार और सेना दोनों के सब्र का इम्तिहान ले लिया था। ऊपर से आदेश साफ थे, ठिकाने चाहे कहीं भी हो उन्हें ढूंढो और खत्म करो। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत पिछले 48 घंटों से इन ठिकानों को अपनी रडार पर लॉक कर चुका था। दोस्तों, सोचिए जरा उस तकनीक के बारे में। 48 घंटे तक दुश्मन की एक एक हरकत को रिकॉर्ड किया गया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां हथियार रखे जा रहे हैं, किस समय वहां सबसे ज्यादा हलचल होती है, सब कुछ नोट किया गया। और जैसे ही सही वक्त आया, जैसे ही घड़ी की सुई ने इशारा किया, भारत ने अपना ऑपरेशन त्रिशूल एक्टिवेट कर दिया। जी हां, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है त्रिशूल, और इसके साथ ही सिंदूर 2.0 भी एक्टिव मोड में है। यह नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं। त्रिशूल यानी 3 तरफ से वार, और सिंदूर यानी दुश्मन की मांग सूनी कर देने वाला प्रहार। इस बार भारत ने जो तरीका अपनाया है उसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले हम जब भी कार्यवाही करते थे तो अक्सर आर्टिलरी या तोपों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार खेल कुछ और था। इस बार भारत ने इजराइल के साथ अपनी दोस्ती का वह फायदा उठाया है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों जल रहे होंगे। इजराइल ने भारत को अपने सबसे घातक, सबसे खतरनाक सुसाइडर ड्रोन दिए हैं। क्या आप जानते हैं यह सुसाइडर ड्रोन क्या होते हैं? यह वो ड्रोन नहीं है जो सिर्फ निगरानी करते हैं। यह वो उड़ते हुए काल हैं जो अपने टारगेट को ढूंढते हैं, उसके पास जाते हैं और खुद उससे टकराकर एक भयानक विस्फोट करते हैं। अचूक निशाना, 100% तबाही। इन ड्रोन्स की खासियत यह है कि यह झुंड में चलते हैं। कल्पना कीजिए, आसमान में अचानक दर्जनों ड्रोन का एक झुंड आता है। रडार उन्हें पकड़ नहीं पाते क्योंकि वह बहुत नीचे उड़ रहे होते हैं, और पलक झपकते ही वह उन बंकरों के अंदर घुस जाते हैं जहां आतंकी छिपे बैठे थे। खिड़कियों से, गुफाओं के मुहानों से यह ड्रोन अंदर घुसे और फिर धमाका, सब कुछ खत्म। ना कोई आवाज आई, ना कोई चेतावनी मिली, बस सीधा एक्शन। सूत्रों की माने तो भारत ने इन्हीं इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उन 24 बंकरों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा दिया है। यह वो बंकर थे जिन्हें पाकिस्तान ने बहुत छिपाकर बहुत मजबूती से बनाया था ताकि भारत की गोलाबारी का उन पर असर ना हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के आगे कंक्रीट की दीवारें क्या चीज है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब यह कार्रवाई हो रही थी तब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के कान खड़े हो गए थे। अमेरिका लगातार सैटेलाइट इमेजरी पर नजर बनाए हुए था। उनकी तस्वीरें साफ दिखा रही थीं कि भारत की तरफ से LOC पर बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है। अमेरिका ने अलर्ट भी जारी किया था। वह बार बार कह रहे थे कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। उनकी सैटेलाइट्स ने देखा कि भारत ने अपनी सीमा पर लगभग 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। यह संख्या कोई मामूली नहीं है, 60,000 सैनिक। इसका मतलब साफ है कि भारत सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में नहीं था, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो आर पार की लड़ाई के लिए भी पूरी तरह तैयार था। टैंकों की गड़गड़ाहट, आर्टिलरी गन्स का मुंह पाकिस्तान की तरफ और आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना। भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद राफेल और सुखोई फाइटर जेट्स को भी फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात कर दिया था। आमतौर पर भारत राफेल को इतना आगे नहीं लाता क्योंकि यह हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, लेकिन इस बार संदेश साफ देना था कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ आए हैं। पिछले 3 दिनों से सुखोई और राफेल LOC के ऊपर घाटियों और वादियों में अपनी उड़ानों से दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर रहे थे। जब आसमान में राफेल गरजता है तो नीचे बैठे दुश्मन की रूह कांप जाती है, और ठीक वही हुआ। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि वह अपनी जान बचाए या अपने ठिकाने। अब जरा उस मंजर के बारे में सोचिए जो इस वक्त सीमा पार बना हुआ है। खबरों के मुताबिक POK के कई इलाकों में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिजली काट दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर रोशनी रही तो भारत के ड्रोन और मिसाइलें उन्हें और आसानी से निशाना बना लेंगी। लेकिन वह भूल गए कि भारत के पास जो नाइट विजन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए अंधेरा कोई मायने नहीं रखता। यह ब्लैकआउट दरअसल उनकी हताशा है। वो डरे हुए हैं,
वहां के स्थानीय लोग खौफ में आए हैं। सायरन की आवाजें गूंज रही हैं, एम्बुलेंस दौड़ रही हैं, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। यह सब बता रहा है कि चोट बहुत गहरी लगी है। दोस्तों, पाकिस्तान का गुरूर चकनाचूर हो चुका है। वह जनरल मुनीर, जो कुछ दिन पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भारत को धमकियां दे रहे थे, आज उनकी बोलती बंद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनरल मुनीर अब भागकर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, वही अमेरिका जिसे वह कभी कभी आंखें दिखाते थे, आज उसी के सामने हाथ फैलाने जा रहे हैं। खबर है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है? बस एक ही कि बचा लो साहब, भारत मार रहा है। ओए, वो चाहते हैं कि अमेरिका बीच में आए और भारत को रोके। वो शांति की दुहाई दे रहे हैं। वही पाकिस्तान जो हमारे देश में अशांति फैलाता है, आज खुद शांति की भीख मांग रहा है। इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया घूमना। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस बार उनकी मदद करेगा? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आप जानते ही हैं, वह कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। लेकिन भारत ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय की खामोशी और सेना का एक्शन, यह दोनों मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अमेरिका भी देख रहा है कि भारत अब वह पुराना भारत नहीं है जो दबाव में आ जाए। हमने रूस और इजराइल के साथ अपने रिश्ते इतने मजबूत कर लिए हैं कि हमें किसी तीसरे की परवाह नहीं है। और दोस्तों, यहां एक और बहुत दिलचस्प बात निकल कर आ रही है जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी सुनने को ना मिले। वो है इजराइल और रूस का खुला समर्थन। बीते 24 घंटों में कुछ ऐसी फ्लाइट्स ट्रैक की गई हैं जो तेल अवीव और मॉस्को से सीधे भारत आई हैं। रूस की तरफ से ग्लोब मास्टर विमानों का आना और इजराइल की तरफ से कार्गो प्लेन्स की लैंडिंग। यह इशारा है कि भारत को लॉजिस्टिक्स और हथियारों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इजराइल ने तो साफ कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह भारत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब आपके पास ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या बिसात। इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, खासकर सर्वेलेंस और गाइडेड मिसाइलों की, उसका कोई तोड़ आज की तारीख में दुनिया के पास नहीं है। और वही तकनीक आज भारतीय वीरों के हाथ में है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि दुश्मन अगर जमीन के 10 फीट नीचे भी छिपा होगा तो भी वह सुरक्षित नहीं है। अब जरा उस पहलू पर बात करते हैं जिससे पाकिस्तान की सांसें सच में अटक गई हैं। वो है चौतरफा घेराव। भारत सिर्फ एलओसी पर नहीं रुक रहा। चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन को हर तरफ से घेर लो ताकि उसे भागने का रास्ता ना मिले, और भारत ठीक यही कर रहा है। आपको पता है कि इस वक्त भारत में अफगानिस्तान के कुछ बड़े नेता मौजूद हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, भले ही हमारी उनसे विचारधारा ना मिलती हो, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर वह भी खाए बैठे हैं। खबर आ रही है कि डूरंड लाइन पर, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भी भारी गोलीबारी शुरू हो चुकी है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बना रहे हैं। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। एक तरफ पूरब में भारतीय सेना का ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम में अफगानिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है। इसे कहते हैं सैंडविच बन जाना। पाकिस्तान की सेना जो पहले ही खस्ता हाल है, जिसके पास डीजल भरवाने के पैसे नहीं हैं, वो अब दो फ्रंट पर कैसे लड़ेगी। उनके टैंक आधे रास्ते में बंद हो रहे हैं, उनके सैनिकों के पास खाने को राशन नहीं है, और ऊपर से भारत का यह प्रहार, यह उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। तुर्की और सऊदी अरब, जिन्हें पाकिस्तान अपना माई बाप समझता था, उन्होंने भी इस बार पल्ला झाड़ लिया है। तुर्की ने साफ कह दिया है कि वह इस झगड़े में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते खराब नहीं करने हैं। सऊदी अरब तो वैसे भी अब भारत के साथ व्यापार और दोस्ती को ज्यादा अहमियत देता है। तो अब पाकिस्तान के पास बचा कौन? चीन। चीन भी समझदार है, वह डूबते जहाज पर पैर नहीं रखता। उसने भी चुप्पी साध रखी है। चीन देख रहा है कि भारत की तैयारी कितनी मजबूत है, और वह इस वक्त भारत से उलझकर अपना आर्थिक नुकसान नहीं करना चाहेगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एकदम अकेला पड़ गया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपराधी अपने किए की सजा भुगतते वक्त अकेला होता है। दोस्तों, भारत की रणनीति सिर्फ सैन्य कार्यवाही तक सीमित नहीं है।
एक और बहुत बड़ा हथियार है जिसे भारत अब इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, और वह है पानी। जी हां, जल युद्ध। भारत ने इशारा कर दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार किया जा सकता है। सोचिए, अगर भारत ने पानी रोक दिया या पानी का बहाव कम कर दिया तो पाकिस्तान तो प्यासा मर जाएगा। उनकी खेती, उनकी बिजली, सब कुछ भारत से जाने वाली नदियों पर निर्भर है। इसे कहते हैं बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर लाना। यह एक ऐसा कदम होगा जिससे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। वहां के लोग पहले ही आटे और दाल के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। अगर पानी भी गया तो वहां क्या होगा, इसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाती है। और जिस तरह के तेवर इस वक्त भारत सरकार के दिख रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अब कोई भी विकल्प मेद से हटाया नहीं गया है। सब कुछ संभव है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। क्या यह एक फुल स्केल वॉर यानी पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा? देखिए दोस्तों, युद्ध कोई नहीं चाहता, भारत तो बिल्कुल नहीं। हम तो शांतिप्रिय देश हैं, बुद्ध और गांधी की धरती हैं। लेकिन जब कोई हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने लगे तो उसे कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद दिलाना जरूरी हो जाता है। भारत ने जो यह 60,000 सैनिक बॉर्डर पर भेजे हैं, जो टैंक और तोपें तैनात की हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यह एक डेटरेंस है, यानी भय पैदा करना, ताकि पाकिस्तान को यह समझ आ जाए कि अगर उसने अब कोई भी छोटी सी गलती की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत ने अपनी मिसाइल ब्रिगेड को भी स्टैंड बाय पर रखा है। पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें किसी भी वक्त दुश्मन के किसी भी शहर को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं, और यह बात पाकिस्तान भी जानता है। इसलिए वह इतना घबराया हुआ है। भारत के अंदर भी इस वक्त माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। देश के अंदर छिपे गद्दारों की भी शामत आई हुई है। NIA और दूसरी जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। जो लोग देश के अंदर रहकर दुश्मन के लिए काम कर रहे थे, जो स्लीपर सेल्स थे, उन्हें चुनकर बाहर निकाला जा रहा है। यह सफाई अभियान भी उतना ही जरूरी है जितना सीमा पर बमबारी, क्योंकि घर के अंदर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। आप देख रहे होंगे कि कैसे पिछले कुछ दिनों में कई बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। यह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। भारत को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षित किया जा रहा है। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है, जब भी भारत ऐसा कोई कड़ा कदम उठाता है तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और मानवाधिकार के ठेकेदार शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज वह सब खामोश हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत ने जो किया है वह आत्मरक्षा में किया है। जब आपके घर पर कोई पत्थर फेंकेगा तो आप उसे फूल नहीं देंगे। यह नया भारत है। यह घर में घुसकर मारता भी है और अपनी सुरक्षा करना भी जानता है। जनता का मूड भी अब बदल चुका है। लोग अब निंदा प्रस्ताव नहीं बल्कि ठोस कार्यवाही चाहते हैं, और सरकार ने जनता की नब्ज को पहचान लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प एंगल है बांग्लादेश का। पाकिस्तान तो जो कर रहा है वह कर ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश में भी जो हालात बने हुए थे, भारत ने उस पर भी अपनी पैनी नजर रखी हुई है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि चाहे वह पश्चिमी सीमा हो या पूर्वी सीमा, भारत की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सलूक पाकिस्तान के साथ हो रहा है वह किसी और के साथ भी हो सकता है अगर उसने हद पार की। यह भारत की बदली हुई विदेश नीति है, नेशन फर्स्ट। हमारे पड़ोसी देशों को यह बात समझनी होगी कि भारत के विकास में ही उनका विकास है, और भारत की सुरक्षा को चुनौती देकर वह खुद सुरक्षित नहीं रह सकते। दोस्तों, अब जरा 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था? हम सालों से घाव सहते आए, हम सालों से अपने जवानों के ताबूत उठाते आए, लेकिन अब जब हम पलटवार कर रहे हैं तो एक अलग ही सुकून मिल रहा है। यह सुकून है न्याय का। उन माताओं के कलेजे को ठंडक मिली होगी जिनके बेटे सीमा पर शहीद हुए। उन परिवारों को आज लग रहा होगा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सेना का मनोबल इस वक्त 7वें आसमान पर है। हमारे जवान जो बर्फीली चोटियों पर रेगिस्तान की गर्मी में दिन रात खड़े रहते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि पूरा देश और सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें खुली छूट मिली है, तो उनकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है।
आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं और अब हम अपनी सुरक्षा में भी किसी से पीछे नहीं हैं। यह जो 24 बंकर उड़ाए गए हैं, यह सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं बने हैं, बल्कि यह पाकिस्तान के उस भ्रम के ढेर हैं जिसमें वह जी रहा था कि वह भारत को 1000 घाव देकर हरा देगा। वो सिद्धांत अब फेल हो चुका है। भारत ने दिखा दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भूलेंगे नहीं और हम छोड़ेंगे नहीं। अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वहां सीमा पर कुछ और बड़ा हो रहा हो, क्योंकि खबरें बहुत तेजी से बदल रही हैं। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है, बल्कि उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है। हमें सूत्रों से पता चला है कि भारत अब उन लॉन्च पैड्स को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है जो रिहायशी इलाकों के पास बनाए गए हैं। पाकिस्तान अक्सर कायरों की तरह अपनी जनता को ढाल बनाता है, अपने बंकर स्कूलों और अस्पतालों के पास बनाता है। लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी इतनी सटीक है, वह पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रही है ताकि आम नागरिकों को नुकसान ना हो, सिर्फ आतंकियों का सफाया हो। यही फर्क है एक प्रोफेशनल आर्मी और एक जिहादी मानसिकता में। हम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान का रोना धोना शायद अब काम ना आए, क्योंकि दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका को भी चीन से निपटने के लिए भारत की जरूरत है। वह भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, एक उभरती हुई महाशक्ति है। ट्रंप व्यापारी हैं, वह नुकसान का सौदा नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 बयान आएंगे, शांति की अपील होगी और बस। लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वह भारत अपनी शर्तों पर तय करेगा। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत अपनी ताकत पर भरोसा करके खड़ा हुआ है, दुनिया उसके पीछे चली है। आज भी वही हो रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत उभर रहा है। क्या आपको पता है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है? वहां का रुपया जो पहले ही रद्दी के भाव था, हिस्पाइन पार और नीचे गिर गया है। निवेशकों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। यह आर्थिक चोट सैन्य चोट से भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि बम थी और अब इस तरह की घटनाओं के बाद दुनिया का कोई भी देश वहां पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों, यह है मॉडर्न वॉरफेयर। इसमें सिर्फ बंदूकें नहीं चलती, इसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था और मनोविज्ञान का भी इस्तेमाल होता है। और भारत इस खेल में अब माहिर हो चुका है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो हमें समझ आएगा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को कितना मजबूत किया है। मेक इन इंडिया के तहत बने हथियार, स्वदेशी मिसाइलें और अब यह ड्रोन टेक्नोलॉजी। हम दूसरों पर निर्भरता कम कर रहे हैं। आज जो गोला बारूद सीमा पर बरस रहा है, उसमें से बहुत सा भारत की अपनी फैक्ट्रियों में बना है। यह आत्मनिर्भर भारत की वह तस्वीर है जिससे दुश्मन खौफ खाता है, क्योंकि जब हथियार अपने होते हैं तो सप्लाई रुकने का डर नहीं होता। हम जितना चाहे उतना लंबा लड़ सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पीओके के लोगों का नजरिया। क्या आप जानते हैं कि पीओके में अब भारत के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं? वहां के लोग पाकिस्तान की फौज से तंग आ चुके हैं। वह देख रहे हैं कि एलओसी के उस पार जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं और उनके यहां सिर्फ अंधेरा वर पे और भूख है। वह खुद कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ जाना है, यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। हमने दिलों को जीतना शुरू कर दिया है और जब वहां की जनता ही पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगी तो फिर पीओके को वापस आने से कौन रोक सकता है? यह जो ब्लैकआउट हुआ है, हो सकता है यह उसी नई सुबह की आहट हो जो पीओके के लोगों का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि खेल अब शुरू हो चुका है और यह खेल अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेता। वो 24 बंकर तो बस एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पीओके में जो ब्लैकआउट है वह दरअसल पाकिस्तान के भविष्य का अंधेरा है जो उसे अब अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। भारत का हर कदम
नपातुल्ला है, हर वार सटीक है और हर रणनीति अचूक है। हम इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारी टीम एक एक अपडेट को ट्रैक कर रही है। सीमा पर क्या हलचल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है और सरकार का अगला कदम क्या होगा, यह सब हम आपके लिए लाते रहेंगे। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा, जैसे ही कोई और बड़ी खबर सीमा से आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब बारी आपकी है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या भारत को अब पीओके वापस ले लेना चाहिए? क्या यही सही समय है नक्शा बदलने का, या फिर भारत को अभी सिर्फ आतंकियों का सफाया करके रुक जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा या भारत का साथ देगा? आपकी राय बहुत मायने रखती है। यह लोकतंत्र है और यहां जनता की आवाज सबसे ऊपर है। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अपनी राय खुलकर लिखिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में दें। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अपने देश पर, अपनी सेना पर और अपने नेतृत्व पर भरोसा रखिए। हम सुरक्षित हाथों में हैं। हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और हमारा जज्बा किसी भी हथियार से बड़ा है। और हां दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में और आप तक यह सटीक जानकारी पहुंचाने में हमारी टीम को बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्टिंग, यह वीडियो और यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे कि सीमा पर आखिर हो क्या रहा है। देश के हर नागरिक को जागरूक होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वह घंटी वाला बटन भी दबा दें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ।